नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज मयूरेश जोशी। अलॉन्ग विथ मी हमारी ट्रेडर्स में टीम के रिसर्च कॉन्स्टिट्यूएंट्स राही, राजा और पवन जयस कुमार। दो चीजें, एक लास्ट वीक की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है मार्केट आउटलुक को लेके कि अगले हफ्ते का मार्केट कैसे लग रहा है, क्या सिग्नल्स है, ट्रिगर्स हैं, टेक्निकल प्लेसमेंट्स है, इस पे चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते का जो हमने एक एनालिसिस किया था, इसे एक ब्रीफ ओवरव्यू पवन देंगे आपको। उसके बाद एक एनालिसिस पवन से होगा ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट कैसे लग रही है फॉर द कमिंग वीक स्पेसिफिकली। और उसके बाद राही हमें गाइड करेंगे कि मिड कैप 100 की प्लेसमेंट अगले हफ्ते से कैसी रह सकती है। आज बाजार में स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स में चाल बहुत जोरदार रही है। टेक्निकली मार्केट्स कैसे प्लेस्ड है एंड हाउ आर द ट्रेडर्स में टीम लुकिंग एट दिस, इस पे थोड़ी हम जोर डालेंगे। तो ओवर टू यू पवन, एक पहला प्रीव्यू दे दीजिए कि पिछले हफ्ते का जो हमारा कॉल था वो कैसा गया, और अगले हफ्ते के लिए आज के क्लोज के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लेसमेंट कैसे लगा। जी मयूरेश, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट मयूरेश जी ने बताया कि लास्ट वीक हमने एक प्रीव्यू दिया था और उसमें क्लियर कट हमारा ओपिनियन यही था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज में रहना चाहिए। और साइडवेज का जो हमने रेंज दिया था वो रेंज था 24,500 ऊपर का रेंज और करीब करीब 23,800 नीचे का रेंज। उस रेंज में दिया था, तो मोर और लेस ऐसा कह सकते हैं कि अपर बैंड में तो उसी तरह से रहा है। लोअर बैंड में 24,000 तक ऑलमोस्ट निफ्टी था, 24,000 24,100। और आज एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अब देखते हैं कि अब आज किस तरह का मार्केट प्लेस लग रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। तो जैसे निफ्टी में आज हमने देखा कि जिस तरह की बाइंग देखने को मिली है, वॉल्यूम में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है करीब करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशंस के बाद। और आज निफ्टी 50 का जो आज बिग बुलिश कैंडल बना है, ये 50 डीएमएफ के पास में अच्छा कंसोलिडेशन करके और आज 21 डेज मूविंग एवरेज को भी इसने रिटेक किया है और वॉल्यूम भी अच्छा बना है। और लास्ट वीक जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 24,500 के ऊपर अगर ये जाता है और होल्ड करता है तो अगला पड़ाव हम 24,800 तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 24,800 भी सरपास कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउ मार्केट एक नई तेजी के रेंज में या नई तेजी के अनचार्टेड ट्रैजेक्टरी में एंटर करने के लिए रेडी हो जाएगा। और इस केस में हम 25,000 के ऊपर का भी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, मार्केट में चौतरफा बाइंग देखने को मिली और जिस हिसाब से एक बुलिश कैंडल बना है और बुलिश कैंडल बनने के बाद 25 या 24,500 के ऊपर निफ्टी ने ऑलमोस्ट क्लोज भी दिया है। तो हम अब यहाँ से एक पॉजिटिव ओपिनियन लेके चलेंगे कि 24,500 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है तो 24,800 और 24,800 के लेवल को भी क्रॉस करता है तो देन बी रेडी फॉर न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई, मे बी टुवर्ड 25,000, देन बियॉन्ड मे बी अप्रोक्सीमेटली 25,500 के लेवल्स तक भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट फिलहाल तो अभी हम ऐसा रखते हैं कि 24,800 का लेवल्स देखते हैं किस तरह से क्रॉस करता है और किस तरह से होल्ड करता है। और उसके बाद हम एक नया ओपिनियन लेंगे 25,500 के लेवल्स तक के लिए। तो नेट टू नेट पॉजिटिविटी अभी रिटर्न आई है आज मार्केट में। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरह से सस्टेन करता है। आज की बाइंग देखने के बाद अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा हलचल नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस today's trend will remain continuation in coming days, and we can expect level of 24,800 followed by beyond 25,000 in coming week। तो ये रही निफ्टी की बात। ग्रेट। अगर हम बैंक एक निफ्टी की एक बात एक करें। मेरा एक मेरा सवाल पवन जी, सॉरी टू इंटरप्ट। निफ्टी के जी ऊपर जी जी बैंक निफ्टी को छोड़ के जी। 24,800 या हाँ 25,000 क्या लेके जा सकता है? क्या वो रिलायंस है, क्या वो एचडीएफसी बैंक है? कौन सा दिग्गज 25,000 तक निफ्टी को ले जा सकता है, या बैंक्स होंगे? जी जी। तो अगर कौन से कंस्टिट्यूएंट लेके जा सकते हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि आज आपने देखा होगा आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यस। तो आईटी मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन में रहेगा नेक्स्ट वीक में। इसके सिवाय बैंक्स में बात किया जाए तो एचडीएफसी बैंक एक बॉटम फॉर्मेशन, नो डाउट अभी 2 दिन पहले एक गैप डाउन ओपनिंग था बिकॉज ऑफ कुछ रीजनिंग की वजह से। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसका उस हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन अभी लग रहा है कि वो भी बॉटम फॉर्मेशन फेज में है। एक यहाँ से एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और रिलायंस में भी जिस तरह के वॉल्यूम कंसोलिडेशन और सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो एक यहाँ पे रिलायंस से भी एक ऐसा अच्छा पार्टिसिपेशन में भी 4-5% का नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का
मार्केट में भी आज, स्पेशली आज जो सेंटीमेंट बना है ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन के बाद, उसमें आईटी भी परफॉर्म करेगा, बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। एचडीएफसी बैंक आराम से 4-5% का मूव दिखा सकता है, रिलायंस भी 4-5% का मूव दिखा सकता है, और जो उसके और भी छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा मूव दिखा सकते हैं। तो एक मुझे लग रहा है कि चौतरफा बाइंग देखने को आने वाले वीक में भी मिल सकती है। तो पॉजिटिव बायस के साथ जाएं इन द कमिंग वीक। तो डाउनसाइड के लिए कौन सी लेवल मॉनिटर करनी चाहिए पवन जी और द इंडेक्स इटसेल्फ? जी, तो डाउन साइड के लिए तो अभी भी अगर देखा जाए ओवरऑल, तो जो अप्रोक्सीमेटली जो इस वीक का जो लो बना है, अप्रोक्सीमेटली रफली हम उसको 24,000 का जो लेवल है उसको ही हम एक बॉर्डर लाइन, डाउन साइड बॉर्डर लाइन लेके चलते हैं। तो 24,000 एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर 24,000 के नीचे ब्रीच होता है तो 23,800 के रेंज में एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं लेता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट निगेटिव हो जाएगा। तो नेट टू नेट नेक्स्ट वीक के लिए मुझे जिस तरह से आज बाइंग देखने को मिली, एक 24,000 का लेवल फॉलोड बाई 23,800 का सपोर्ट, मेजर सपोर्ट एरिया माना जाएगा। But the bias is positive. So we are probably assuming markets यस, to end on a positive ओवरऑल note. बायस इज पॉजिटिव। यस। सुपर। तो ये रही निफ्टी की बात एज फार एज दी प्लेसमेंट इज कंसर्न्ड। पवन जी ने ब्रीफली मेंशन किया कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की सहारा कर सकता है और मदद के लिए एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज आ सकता है। तो बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट पवन जी कैसे? काफी कुछ अटकलें बाहर आ रही है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, उसके वजह से थोड़ी दिक्कतें हो सकती है सिस्टम में, एडवांसेस में थोड़े हाइक्स लेने लग रही है बैंक्स, तो उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ। हालांकि आई थिंक वो कैसे होता है उसके ऊपर एक दो क्वार्टर्स लग सकते हैं, बट प्योरली टेक्निकली बैंक निफ्टी कैसे प्लेस्ड है और निफ्टी के कंपैरिजन में क्या निफ्टी को सहारा देगा बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी की एक अलग ही अपनी चाल रहेगी? जी मयूरेश, तो जो आपने पॉइंट ड्रॉ किया वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया है। बट मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ एक बाउंस बैक पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, नीचे के लेवल से जो एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स पहुंच चुके हैं, वहां से एक अच्छे खासे पुल बैक की बात कर रहा हूँ। अब रही बात, अब बैंक निफ्टी में अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली पिछले 1-1.5 महीने से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यूएशन में है। आज नो डाउट एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास ऊपर में बंद हुआ है। और 100 डीएमए का एक की सपोर्ट एरिया बना है इसमें बैंक निफ्टी में। और जो 100 डीएमए का जो सपोर्ट एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 49,500 के रेंज में है। बट आई कैन से दैट कि दिस बैंक निफ्टी इंडेक्स इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड। बट अब जिस तरह का आज मूव देखने को मिला है तो यहाँ से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 1,000 पॉइंट से लेके 1,200 पॉइंट की तेजी या बाउंस बैक और आराम से देखने को मिल सकता है। और जो ऊपर में 50 डीएमए का रेंज है, वो अगर रेंज का बात किया जाए लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अगर प्लेस्ड है तो 51,500 से लेके 51,000 का जो रेंज है, एक वहाँ पे बहुत सारा, जब भी ऊपर में जाता है तो एक सप्लाई आ जा रहा है। तो एक रेंज एक क्रिटिकल रहेगा 51,500 से लेके 51,800। इफ इट विल क्रॉस दैट लेवल देन वी विल कंसीडर दैट फ्रेश बुलिश ट्रेंड इज स्टार्टिंग इन बैंक निफ्टी आल्सो। बट अभी हम वहां से दूर हैं थोड़ा, 2-2.5% का और मूव आना बाकी है। बट आज जिस तरह का मूव आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में जो मंडे ऑनवर्ड वीक है उसमें एटलीस्ट 51,500 से लेके 51,800 की तेजी आराम से देखने को मिल सकती है। और वंस अगेन अगर वो लेवल क्रॉस करता है बैंक निफ्टी और होल्ड करता है तो मे भी बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली देखने को मिलेगा। अदरवाइज में भी थोड़ा जिस तरह का मूव है अंडर परफॉर्मेंस से रह सकता है। बट अभी टाइम बिंग मुझे 1,000 से 1,200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी आने वाले वीक में आराम से दिखाई दे रही है। So you are presuming a technical bounce back to come on Bank Nifty, 800 to 1,000 यस, point आई एम move, which एक्सपेक्टिंग दैट। will support Nifty as well. यस, यस, Great. यस। Or which will be the supportive factors for Bank Nifty? HDFC Bank, ICICI Bank, Axis, या something else? Yes, we can expect, but majorly I am expecting from HDFC Bank. ओके। तो पवन जी की राह बहुत क्लियर और बहुत साफ है। पॉजिटिव बायस फॉर द कमिंग वीक निफ्टी में एक अच्छी मूव देखी जा सकती है 24,800 तक, पॉसिबली 25,000 तक, सपोर्टेड बाय अ टेक्निकल बाउंस बैक इन बैंक निफ्टी, जहां पे 1,000 पॉइंट का बाउंस बैंक निफ्टी पे आ सकता है। निफ्टी के लिए आईटी स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस कैन बी मेजर कंट्रीब्यूटर्स। बैंक में एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा सहारा दे सकता है। थैंक्स सो मच पवन फॉर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स के पोजीशनिंग को
निफ्टी और बैंक निफ्टी के नजरिए से देखने के लिए. बट वी शुड नॉट ऑल्सो फॉरगेट व्हाट द ब्रॉडर मार्केट्स हैव डन. Today the broader markets were on fire. Mid cap was up 2 odd percent. The small cap index in a zone of its own. How is this index placed? And though this index is full of stocks made up of a lot of sectors that cover it, how is the overall index placement? ये थोड़ा हम राही से समझते हैं. तो राही, मिड Yes. कैप का आउट परफॉर्मेंस जारी है. क्या ये आउट परफॉर्मेंस अगले हफ्ते के लिए भी बरकरार रह सकता है? Okay. So this is the chart of Nifty Mid Cap 100, and we can see in the chart itself, like the index has actually, if you look at from 1st of August, there has been supply over here, और ये ऑलमोस्ट 4 दिन तक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला. बट द इफ यू लुक एट द 50 DA में, ये 50 DA को सपोर्ट को लेकर चल रहा है, और ऑलमोस्ट इसने, और इफ यू लुक एट हियर ऑलमोस्ट ऑन 5 अगस्त को भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर फॉलोड बाय 6 अगस्त ऑल्सो इंडेक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आफ्टर दैट इंडेक्स ने 50 DMA को रिस्पेक्ट दिया है, और अब तक उसने ब्रीच नहीं किया है. और आज का जो इंडेक्स का मूवमेंट था, इट इज अपसाइड ओनली. सो एक हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 DMA के सपोर्ट को लेके ये चल रहा है. और दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें एक, अगर इमीडिएट इसका रेसिस्टेंस का बात करते हैं, तो इसमें 58,000 का एक इसमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है. अगर उस रेसिस्टेंस को अगर ये रिक्लेम करता है और सरपास कर जाता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंडेक्स माइट मूव टुवर्ड्स 59,000. अदरवाइज अगर उस रेसिस्टेंस को अगर ये सरपास नहीं कर पा रहा है, तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट एक साइडवेज मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. सो अब ये बात करना, अब ये देखना पड़ेगा कि साइडवेज मूवमेंट का एक रेंज क्या हो सकता है. तो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक साइडवेज का जो रेंज है 56,500 टू 58,000 के रेंज में, ये एक रेंज में जा सकता है, अगर ये उसको रिक्लेम नहीं करता है. तो अगर ये रिक्लेम किया, जैसा कि मैंने बताया, 58,000 का जो रेसिस्टेंस है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंडेक्स माइट इंटर इन द रेंज ऑफ 59,000. आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो एक पॉजिटिवनेस upper side of breach or lower side of breach है राही? What are the charts probably indicating? It all depends upon the resistance. If the resistance is surpassed by the index, then obviously we can expect the positive high from the index. If that resistance is acting as a great resistance और हडल अगर उसमें है, अगर वो हडल उसको सरपास नहीं कर पा रहा है, तो एक साइडवेज मूव, वही जो मैंने बताया 56,500 टू 58,000 का, उसमें अपकमिंग डेज में आ सकते हैं. और अगर नीचे की साइड टूटी तो इज देयर अ डाउनसाइड रिस्क कि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में पेन दिखने मिले? हाँ, वो अगर 50 DMA का जो सपोर्ट को अगर वो एक सपोर्ट को अगर इफ इट इज ट्राइंग टू ब्रीच दैट, तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट दैट इंडेक्स माइट मूव और एक्सेलरेट टुवर्ड्स अ डाउन साइड एज वेल. परफेक्ट, परफेक्ट. तो ये रही चाल एज पर द ट्रेडर्स में टीम की क्या चाल रही है बाजार की आज आज तक. अगले हफ्ते में पॉजिटिव बायस है स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी, टेक्निकल बाउंस बैक और बैंक निफ्टी. अ प्रोबेबल रेंज बाउंड ट्रेड. अभी तक 50 DA में पकड़ के चल रहा है मिड कैप 100. अगर यही पकड़ के चलता है और अपर साइड पे जैसे राही बता रहे थे 58,000 अगर ये ब्रीच करता है, तो पॉजिटिव बायस शायद मिड कैप 100 में भी बरकरार रह सकता है. सो दिस इज इट फ्रॉम द ट्रेडर्स विद टीम. दिस वाज अ मार्केट ओवरव्यू. हर हफ्ते हम आपके लिए हर फ्राइडे को पेश करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट की चाल कैसे रह सकती है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Continue following us more at Traders With. Thank you so much, Rai. Thank you so much, Pawan. Till we meet again next Friday. Thank you.